मैं बीजेपी से ही आ रहा हूँ निकल के, लेकिन अब के मुझे मुश्किल लग रहा है कि बीजेपी अब के आएगी। माहौल नहीं बना पाए, माहौल नहीं बना पाएगी। लेकिन वो तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। वो नारा हमने पहले भी दिया था, लेकिन पहले पार हो गया था, लेकिन अब के हमें भी मुश्किल लग रहा है कि नारा अब के पार हो। अच्छा, आप भी नारा देखते हैं। मनोज तिवारी ने सिर्फ 4 बोल बोले, बाकी उन्होंने भाषण ही नहीं दिया कि चलो 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 चलो, क्योंकि उनके साथ कोई था ही नहीं, कोई ताली बजाने वाला भी नहीं था उनके साथ, कोई रोल नहीं, कोई उनका भाषण ही सुनने को राजी नहीं था। सब अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। जो लोग वहाँ बैठे थे, लगभग कुर्सी लग रही थी 500, और कुर्सियों तो बहुत सारी थी। 500 कुर्सियाँ थी। 500 कुर्सियाँ पे मुश्किल से 75 लोग होंगे। कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार, ऑब्वियसली कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार। मनोज तिवारी को तो जानता ही नहीं कोई। किसी बड़े बच्चे से पूछ लो, मनोज तिवारी को जानता ही नहीं है। मनोज तिवारी को किसी ने नहीं देखा। मनोज तिवारी को देखा किसी ने? एक भी आदमी बता दो मनोज तिवारी को किसी ने देखा? बैलेट पेपर से इलेक्शन लड़ा लो। अगर सुपड़ा साफ ना हो जाए पूरे हिंदुस्तान से, तो हमारी गर्दन काट देना। अगर सुपड़ा साफ ना हो जाए, बैलेट पेपर से लड़ा लो इलेक्शन। 4 जून का दिन होगा, एक गाना बजेगा रिंकिया के पापा, और रिंकिया के पापा हंस दे कैसे गाना वो, तो गाना बजेगा 4 तारीख को। मनोज तिवारी का बजेगा, मगर जो सांसद होंगे वो डॉक्टर कन्हैया कुमार होंगे इस सीट से। एक अमरेश्वरी का डायलॉग है, इन्हें इतनी हराम की खाने की आदत डाल दो तो ताकि ये मुंह ना खोल पावे। समझ गई। हम तो हैं सीधे कांग्रेसी आदमी है, कांग्रेस के साथ चलते हैं। जो ऊंचे विचारों की, अच्छे विचारों की, दलितों का, गरीबों का साथ देती है, उस पार्टी के साथ हमने हमेशा चलने की कोशिश करी है। पहले से ही हम कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे। और कन्हैया कुमार को कम से कम 3 लाख वोटों से जिता के हम भेजेंगे पूर्वी दिल्ली से। मनोज जी की ताकत जब देखेंगे जब कन्हैया कुमार जी जीत के जाएंगे। और विकास पैदा करने के चक्कर में महंगाई पैदा होगी। विकास कहाँ पैदा हुआ? महंगाई पैदा हो रही है, विकास कहाँ हुआ है? और इस बारी लोकसभा सीट से हमारे डॉक्टर कन्हैया कुमार साहब आ रहे हैं, पूर्ण रूप से आ रहे हैं, और बहुत अच्छी मात्रा में जीत के आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से उत्तर पूर्वी दिल्ली में हम लगातार पता कर रहे हैं कि इस बार यहाँ का माहौल क्या है। मन की बात, जनता के मन की बात टटोलने निकले हुए हैं। आप देखिए चेहरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलशाद है जी। कल ही आए बीजेपी छोड़ के, इन्हें लाया हूँ मैं। हाँ, और मनोज तिवारी की इसमें मीटिंग में थे, वहाँ से आके बता रहे कि 150 आदमी है। मैंने इन्हें समझाया कि अब 10 साल में छोड़ दो। बीजेपी छोड़ के अपने बड़े भाई के लिए पद दिलवाने गया था, लेकिन मैंने उसको पद भी नहीं दिलवाया, वापसी लेकर चले आई। वहाँ उनके साथ कोई था ही नहीं। आधे जो बंदे वहाँ बैठे हुए थे वो भी उनकी बुराई कर रहे थे। मनोज तिवारी की कहाँ पे बैठक? नन नगरी टांगा स्टैंड पे कल। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कल बैठक थी। मेरे पास फोटो है उनके, मैं वहाँ पे। तो वजह क्या लगी आप बताइए? अगर आप गए हैं रैली में तो क्या क्या खामियां देखने को मिली आपको? खामियां यही है कि कोई लोग उनके साथ ही नहीं दे रहे हैं। तो ये साथ किस ओर जा रहा है? साथ जा रहा है गठबंधन के साथ। इंडिया गठबंधन के साथ। और मनोज तिवारी के हालात क्या है इन दिनों? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि भाई जीत। मनोज तिवारी ने सिर्फ 4 बोल बोले, बाकी उन्होंने भाषण ही नहीं दिया कि चलो 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 चलो, क्योंकि उनके साथ कोई था ही नहीं, कोई ताली बजाने वाला भी नहीं था उनके साथ, कोई रोल नहीं, कोई उनका भाषण ही सुनने को राजी नहीं था। सब अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। जो लोग वहाँ बैठे थे, लगभग कुर्सी लग रही थी 500, और कुर्सियों तो बहुत सारी थी। 500 कुर्सियाँ थी। 500 कुर्सियाँ पे मुश्किल से 75 लोग होंगे, या 10-20 स्टेज पे होंगे। आप स्टेज पे देखा होगा, नीच पे भी 10-20 लोग ही होंगे वहाँ, लेकिन कोई लोग नहीं थे उनके साथ। तब के मनोज धामा वहाँ थे, मनोज त्यागी वहाँ थे, मनोज तिवारी वहाँ थे। मैं आपको बता दूं कि मनोज तिवारी आधे से अधिक पोस्टर लगवा रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में, और पोस्टर में लिखा है फिर एक बार मोदी सरकार, यानी कि वो कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए। तो देंगे? मैं बीजेपी से ही आ रहा हूँ निकल के, लेकिन अब के मुझे मुश्किल लग रहा है कि बीजेपी अब के आएगी। माहौल नहीं बना पाए, माहौल नहीं बना पाएगी। लेकिन वो तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। वो नारा हमने पहले भी दिया था, लेकिन पहले पार हो गया था, लेकिन अब का हमें भी मुश्किल लग रहा है कि नारा अब पे पार हो। आप भी नारा देखते हैं? अब के गठबंधन ऊंचा झंडा लेकर चल रहा है। अब का गठबंधन को पार होना है। अच्छा, उत्तर पूर्वी दिल्ली का क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार जो प्रत्याशी उतारे, कन्हैया कुमार जी के पीछे हमारे भाई, ये बड़े भाई हैं हमारे, ये भी मीटिंग में गए थे। इन्होंने, हमने भी न्यूज पे देखा था, उसके तो लोग हाथ नहीं मिला पा रहे थे उससे। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कन्हैया कुमार जी। देखिए ये कन्हैया कुमार के नामांकन में थे। मनोज तिवारी जी को कन्हैया कुमार जी का ही डर है, डर बिल्कुल बहुत गहरा डर बैठा हुआ है।
बहुत दहशत है। तो देखिए मनोज तिवारी जो कि यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं उसमें रैलियों में गए हैं, और ये जो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है कन्हैया कुमार, ये दोनों लोग हमारे साथ मौजूद है। कन्हैया कुमार की रैलियों में ये क्या देख रहे हैं और बीजेपी की रैलियों में ये क्या देख रहे हैं, दोनों पता करेंगे। आप क्या देख रहे हैं कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार की रैलियों में तो बहुत भीड़ है और सैलाब है। और कल को तो ना, कल को पद यात्रा है हर्ष विहार में, कल बहुत सारी पब्लिक आएगी। सब में मैसेज आया है, तो लोग कह रहे हैं कि किस टाइम आएंगे, किस टाइम आएंगे। लोग कह रहे हैं हमने जो मैसेज दिया 8 बजे का, तो लोग तो ना कल को छुट्टी कर करके रुक रहे हैं कि कन्हैया जी से मिलना है और कन्हैया जी देखना है। और सरकार जो हमारे कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा भेजा है जो उसे काम करने का अनुभव है। मोदी जी की गारंटी कितनी चलेगी? कह रहे हैं गारंटी चलेगी मोदी जी की। मोदी जी की गारंटी तो चल गई, 10 सालों में चल गई। अब लोग विश्वास नहीं कर रहे। वो 10 सालों में जितने जुमले झूठ बोले थे, 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां, ये देंगे वो देंगे, वो तो सब कुछ खत्म होगा। पब्लिक यकीन नहीं कर रही, उनका विश्वास कैसे करे। 80 करोड़ जनता को ये 5 किलो राशन दे रहे हैं। तो एक अमरीश पुरी का डायलॉग है कि इन्हें इतनी हराम की खाने की आदत डाल दो तो ताकि ये मुंह ना खोल पावे। समझ गई। छोटे तो ये है आरएसएस और बीजेपी का और मोदी का, अमित शाह का ये एक वो है एजेंडा कि लोगों को इतना लालच दे दो तो ये बोल ना पावे और इनसे चाहे मर्जी कुछ करा लो। 400 पार का मकसद क्या था इनका 400 मकसद ये था कि आगे को तो है ना लोकतंत्र यहाँ का खत्म हो जावे, संविधान खत्म हो जावे, आगे को जो है इलेक्शन यहाँ का खत्म हो जावे। बताइए, आप बीजेपी में शामिल हैं, आप बीजेपी की रैलियों में जा रहे हैं, जनसभा में शामिल थे, तो बताइए मनोज तिवारी ने 10 सालों में कुछ काम किया या नहीं? नहीं है, कोई ऐसा कोई काम नहीं किया जो इसका नाम हो। हम बीजेपी में शामिल कभी हुए ही नहीं, ना हमने कभी उनकी रैली करी, ना कभी रैलियों में गए। हम तो हैं सीधे कांग्रेसी आदमी है, कांग्रेस के साथ चलते हैं, जो ऊंचे विचारों की, अच्छे विचारों की, दलितों का, गरीबों का साथ देती है, उस पार्टी के साथ हमने हमेशा चलने की कोशिश करी है। और मैं आपको उनकी एक बात और बताता हूँ। कुछ दिन पहले वो मिलन गार्डन के अंदर आए थे, एक बहुत बिछड़ा हुआ इलाका जो दिल्ली के अंदर और बॉर्डर पे पड़ता है, हमारे मिलन गार्डन, उसके अंदर आए। वहाँ के लोगों ने बहुत मन्नतें करके वहाँ पे बुलाया, उनसे कुछ अपनी दरखास्त रखती, अपनी परेशानियां उनके सामने रखी। उन्होंने कह दिया ये काम मैं नहीं करूंगा, मेरा नहीं है, यूं ही कहा। लोगों ने वहाँ झंडे फेंके और चले गए। ठीक है, और इस बार सरेआम अपमान हो रहा है मनोज तिवारी का, सरेआम। ये रियल है, रियल फैक्ट है, बिल्कुल ये सच बात है, इसमें कोई मनगढ़ंत कुछ भी नहीं है। जितनी बात थी मैंने उतनी ही बात बताई है। और इस और 4 जून का दिन होगा, एक गाना बजेगा रिंकिया के पापा, और रिंकिया के पापा हंस दे, कैसे गाना वो हंस दे। और जो सांसद होंगे वो डॉक्टर कन्हैया कुमार होंगे। तो गाना बजेगा 4 तारीख को, मनोज तिवारी का बजेगा, मगर जो सांसद होंगे वो डॉक्टर कन्हैया कुमार होंगे इस सीट से। तो मतलब ही हंसेंगे मनोज तिवारी या रोएंगे इस बार? हंसेंगे तो हम उनके गाने पे, वो रोएंगे बैठ के। वो रोएंगे क्योंकि जीत इंडिया गठबंधन की होनी है, 101% होनी है। 4 जून का दिन होगा और वो जीत सिर्फ इंडिया गठबंधन की हो रही है। 7 की 7 सीट इंडिया गठबंधन की आनी है दिल्ली के अंदर, मगर ये वाली जो सीट है वो बहुत दिलचस्प मुकाबला है। दिलचस्प मुकाबला है इस सीट पे। जो वोट, जो पोलिंग बूथ है ना यहाँ पे जो समीकरण है, एक समीकरण जो है ना दिलचस्प है इस वाली सीट पर। बहुत अच्छे मार्जिन से। महिलाओं की क्या मतलब, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं इस एरिया में? महिलाएं तो सुरक्षित एरिया में नहीं मैम, देश में नहीं है। आप खुद एक महिलाएं हैं, आप ही बता दीजिए आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को। बीजेपी की सरकार है 10 साल में, और पिछले 10 साल से आप अच्छे और बुरे की समझ रखती हैं। शायद पिछले 10 साल पहले ना रखती हूँ अच्छे बुरे की समझ। जो बीजेपी की जो सरकार आई है 10 साल में, आप अच्छे बुरे की समझ रखती हो, मगर ये बताइए आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? लेकिन वो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं। मैडम बेटी बचाओ, आपने भी देखा नहीं क्या हुआ रवन्ना, 3000 रेप वीडियो मिली हुई है, और कहाँ भगा दिया उसे, जर्मनी। और उसके लिए वोट किसने मांगा? प्रधानमंत्री जी ने। किसने? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वोट मांगा किसके लिए? रवन्ना के लिए। और कितने उन्होंने रेप किए हैं? 3000। इसीलिए नारा दिया गया था बेटी बचाओ। किनसे बचाओ? बीजेपी वालों हमसे बचाओ। बीजेपी वालों ने कहा था हमसे, हम समझे नहीं, मगर बीजेपी वालों ने कहा था बेटी बचाओ, मगर हम बेटी ना बचा सके। इसलिए देखो क्या हुआ है रवन्ना ने। और उसके लिए वोट किसने मांगा? नरेंद्र मोदी जी ने। क्या नाम है? अब्दुल कयूम। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं। बताइए, सांसद जी जो गुणगान कर रहे हैं उसमें कितना कुछ किया है? गुणगान सिर्फ उनका गाने का ही होता है, बाकी तो सरकार में तो कोई गुणगान है ही नहीं।
जब पहली बार यहाँ आए थे तो एक बार शुरू में देखा था 10 साल में, अब दोबारा देखा हमने हर्ष बिहार की रैली में, वो भी शीशे में से देखा कार में। पूरे 10 साल के अंदर हमने दोबारा उनको नहीं देखा, तो वो कोई काम तो हुआ ही नहीं है हमारे क्षेत्र में। अब से पहले कांग्रेस के सांसद संदीप दीक्षित जी हमारे क्षेत्र से थे, बहुत यहाँ सड़कें वड़कें नाली वगैरह सब संदीप दीक्षित जी के टाइम में बनी थी, या अब आम आदमी पार्टी ने करवाया है। और मनोज तिवारी जी ने कोई काम ही नहीं करवाया, आज तक कोई काम नहीं हुआ पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र में मनोज तिवारी जी के टाइम। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा बनेगा इस बार चुनावों में? मनोज तिवारी जी के टाइम में जब पहली बार वो सांसद बने, पोलिंग एजेंट मनोज तिवारी जी की तरफ से मंडोली में मैं खुद बैठा था उनकी तरफ से। अच्छा। लेकिन उसके बाद मैंने उनको नहीं देखा, तो 10 साल में हम क्या करेंगे, क्या उनकी वो करेंगे। पहले से ही हम कांग्रेसी थे, कांग्रेसी है, कांग्रेसी रहेंगे। और कन्हैया कुमार को कम से कम 3 लाख वोटों से जिता के हम भेजेंगे पूर्वी दिल्ली से। मनोज जी की ताकत जब देखेंगे जब कन्हैया कुमार जी जीत के जाएंगे। अच्छा, अभी तो वो पूरा आश्वासन दे रहे हैं मनोज तिवारी की जीत जाएंगे जी। तो जब शुरू में बीजेपी 2014 में आई थी तो इन्होंने क्या क्या वादे करे कि 15 लाख देंगे, हर परिवार को 15 लाख देंगे, सिलेंडर सस्ता देंगे, उज्ज्वल योजना चलाई। क्या हुआ, कुछ मिला? 500 रुपए सिलेंडर पे पड़े हुए हैं। कांग्रेस में और इसके बीच में 500-600 रुपए का सिलेंडर में फर्क है। पेट्रोल देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, पेट्रोल का देखो ना क्या रेट हो रहा है। कह रहे हैं जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसी हिसाब से विकास भी हो रहा है। कितना विकास हो रहा है? कहाँ विकास हो रहा है? विकास पैदा करने के चक्कर में महंगाई पैदा होगी। विकास कहाँ पैदा हुआ? महंगाई पैदा हो रही है। विकास कहाँ हुआ है? कौन सा विकास करा है बताएं, गिनवाए विकास? सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है। कह रहे हैं राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। कितना? 5 किलो राशन देते हैं ना, तो महीने में 500 रुपए तो सिलेंडर पे चले जाते हैं गरीब आदमी के। 5 किलो राशन 100 रुपए का, 500 रुपए सिलेंडर पे ले लिए महीने में, तो 400 रुपए और मजदूर के चले गए। तो मजदूर का तो उल्टा वो खा रहे हैं, मजदूर को कहाँ खिला रहे हैं वो। अच्छा, ये आरोप जो कन्हैया कुमार पे लगाए जा रहे हैं कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, उस पे क्या जवाब दूं? आरोप नहीं लगाएंगे तो उठा उठा करके जेल में कैसे डालेंगे लोगों को? जैसे हमारे केजरीवाल जी को बंद कर दिया, और लोगों को भी बंद करा है, मनीष सिसोदिया जी को बंद किया, राहुल जी पे आरोप लगे, सोनिया जी सब पे आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगाएंगे तो सत्ता में कैसे बैठेंगे? ये बैलेट पेपर से इलेक्शन लड़ा लो, अगर सुपड़ा साफ ना हो जाए पूरे हिंदुस्तान से तो हमारी गर्दन काट देना। अगर सुपड़ा साफ ना हो जाए, बैलेट पेपर से लड़ा लो, इलेक्शन पता लग जाएगा, ईवीएम को हटा दो। चलिए, आखिरी सवाल में अंत करना चाहेंगे कि एक सवाल, 2 ही ऑप्शन है क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के पास ऑप्शन तो मतलब हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य चेहरे मुकाबला जो देखा जा रहा है वो 2 चेहरों में, मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार। एक नाम लीजिए। कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार ऑब्वियसली। कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार। मनोज तिवारी को तो जानता ही नहीं कोई। किसी बड़े बच्चे से पूछ लो, मनोज तिवारी को जानते ही नहीं है। 2014 में देखा था मनोज तिवारी को, आज तक देखा ही नहीं है हमने। 2024 आगे 10 साल हो गया, मनोज तिवारी को किसी ने नहीं देखा। मनोज तिवारी को देखा किसी ने? एक भी आदमी बता दो मनोज तिवारी को किसी ने देखा? ये देखिए ये हर्ष विहार का माहौल है। हर्ष विहार मतलब उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस वक्त मौजूद थी, और ये तमाम लोग, मुझे लग रहा है हर तबके के व्यक्ति ने बातचीत करी है, युवा ने भी बातचीत करी है, तजुर्बे वाले व्यक्तियों ने भी बातचीत करी है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ने भी बातचीत करी है। तो ये माहौल है उत्तर पूर्वी दिल्ली का। कन्हैया कुमार पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। 25 तारीख को वोटिंग है, हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल न भूलें। कैमरा पर्सन देव के साथ ज्योति यादव, TNX।